बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बहुत ही आसान सा गुड़ का शरबत बनाएंगे। इसे किस तरह से हम महफूज कर सकते हैं बनाकर, तमाम जो टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ईजी लेकिन बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी बन जाता है क्योंकि महंगाई का दौर है। जो आजकल शुगर है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो आप इजीली गुड़ का शरबत जो है इसे बनाकर इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बहुत कम जो अज्जा हैं इसके अंदर यूज़ होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास गुड़ मौजूद है, ये मेरे पास 700 ग्राम गुड़ है। नया हो या पुराना आप कोई भी गुड़ ले सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा पुराना मिल जाए तो ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। 3 अदद लीमू लिए हैं मैंने। 2 चम्मच यहाँ पर मेरे पास चिया सीड्स यानी कि तुख मलंगाए हैं, इनको भी मैंने 5 मिनट पहले भिगो दिया है। तो चलते हैं गुड़ की तैयारी की तरफ, गुड़ के शरबत की तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने इसे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर लिया है और इसमें 1.5 कप पानी का शामिल कर दिया है। अगर आपका गुड़ पूरा 1 किलो है तो आप 2 कप पानी ऐड करें, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर गुड़ ने जो है वो पकना शुरू कर दिया है। गुड़ पकना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा जो है वो 4 चम्मच शुगर के ऐड करेंगे। ये टेस्ट को बैलेंस करने के लिए है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें, वरना आप शुगर को स्किप भी कर सकते हैं। तो चम्मच चलाते हुए हमें इसे तकरीबन 8 मिनट तक हमने इसे पकाना है। ज़्यादा नहीं पका लेना कि बिल्कुल शीरा टाइप हमने इसे नहीं बनाना है। 6 मिनट के अंदर इस तरह से बॉयल आना शुरू हो गया है। अगर आपका गुड़ ज़्यादा पुराना है तो इसके ऊपर एक झाग की सूरत में मैल सी आ जाती है, इसको आप स्ट्रेनर की मदद से जो है वो छान लें। तो मेरा गुड़ इतना ज़्यादा पुराना नहीं था, तो थोड़ी सी मैल थी जो मैंने इसके ऊपर से उतार ली है। गुड़ तकरीबन यहाँ पर मेल्ट हो गया है, बस थोड़ी थोड़ी टुकड़ियाँ जो है वो रह गई हैं। तो हम इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 8 मिनट के अंदर जो हमारा गुड़ है वो अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो गुड़ का जो सिरप है यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और एक स्ट्रेनर की मदद से इस सारे शरबत को जो है एक दफ़ा छान लेंगे, क्योंकि गुड़ के अंदर थोड़ा सा कोई कचरा वगैरह जो होता है वो लाजमी होता है। तो इसे छान लें तो ज़्यादा बेहतर है। स्ट्रेनर की मदद से छान कर आप इसे किसी बोतल में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। 1 महीने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको गर्मी की शिद्दत महसूस हो तो फ़ौरन से इसे निकाल कर पानी डालकर आप इसे पी सकते हैं। बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए जैसे मैंने आपको दिखाई है, ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। सर्विंग के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ग्लास लिया है। आप मिट्टी का ग्लास ले सकते हैं, कोई भी ग्लास ले सकते हैं, जग ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे, इसके बाद हम इसमें भीगी हुई तुख मलंगाएँ ऐड करेंगे। ये बहुत सेहत के लिए बेहतरीन होती हैं। गर्मी में ये ताज़गी और ठंडक का एहसास दिलाती हैं। तो आप भी इन्हें एक बार ज़रूर बनाकर यूज़ करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये जो शरबत है बहुत पसंद आएगा। ग्लास में तकरीबन 3 से 4 छोटे स्पून जो हैं वो मैं शरबत के ऐड करूँगी। अगर आप जग बना रहे हैं तो 6 स्पून ऐड कर लें। इसके अलावा आपने कोई शुगर वगैरह इसमें ऐड नहीं करनी, कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो सिर्फ हमने इसके अंदर ऐड करना है तो वो है नींबू का रस, जो कि बहुत मज़े का लगता है। खट्टा मीठा सा टेस्ट जो है इस शरबत से आता है। तो मैं जो है नींबू के छिलके भी जो हैं इसके अंदर ही ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, वरना आप स्किप कर दें। तो मैंने एक नींबू को 2 हिस्सों में काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ठंडा ठंडा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही रिफ़्रेशिंग, मज़ेदार और आसान सा जो शरबत है हमारा रेडी हो चुका है। ये कब्ज़ कुशा भी होता है। जिन बच्चों को कब्ज़ की शिकायत रहती है तो वो इसे 3 से 4 दिन लगातार ज़रूर यूज़ करें। तो बहुत आसान सी रेसिपी थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल के बटन को सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिल सके। तो आप देख रहे हैं कि ठंडा ठंडा जो है हमारा शरबत वो रेडी हो चुका है। आप इसे सर्व कर सकते हैं। तकरीबन आप इससे 700 ग्राम गुड़ से 15 ग्लास इजीली बना सकते हैं। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं।
बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान सी शरबत की रेसिपी सी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये बहुत हेल्दी है क्योंकि बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो ज़रूर बनाइए, घर आए मेहमानों को भी पिलाइए, खुद भी पीजिए और अपने बच्चों को भी पिलाइए। तो मुझे इंतज़ार रहता है आपके फ़ीडबैक का, जो आप मुझसे लाज़मी शेयर किया कीजिए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।